शिव पुराण कथा की पार्ट 2 माता पार्वती और शिव विवाह के बाद की कथा। पिछले भाग में आपने जाना कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। अब आगे की कथा। गणेश जी का जन्म। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन हल्दी से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक थे भगवान गणेश। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वे अपनी मां का आदेश निभा रहे थे। शिव और गणेश का संघर्ष। भगवान शिव को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, लेकिन गणेश जी ने सबको पराजित कर दिया। अंत में क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। माता पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने पूरे संसार को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से समाधान करने को कहा। गणेश जी का निर्माण। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि उनकी निजता बनी रहे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन हल्दी से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक बने भगवान गणेश। माता ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी का निर्माण। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि उनकी निजता बनी रहे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन हल्दी से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक बने भगवान गणेश। माता ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। शिव जी का आगमन। उसी समय भगवान शिव वहां पहुँचे। वे भीतर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। माता की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं। गणेश जी ने दृढ़ता से कहा। शिव जी को यह बात अजीब लगी, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। गणों और गणेश का युद्ध। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उस बालक को हटाया जाए, लेकिन गणेश जी ने अकेले ही सभी गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। शिव और गणेश का सामना। अब भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे आए। भयंकर युद्ध हुआ। एक और महादेव, दूसरी ओर एक बालक जो अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा था। अंत में क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। माता पार्वती का रौद्र रूप। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला तो वे क्रोध और दुहक से भर गईं। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समाधान की खोज। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। हाथी का सिर लाना। गणों को एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर वापस आए। यह दृश्य अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण था। गणेश जी का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर लगाया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो उठे। अब वे गजानन बन चुके थे। प्रथम पूज्य का वरदान। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। अंतिम संदेश। मोरल। कर्तव्य और आज्ञा पालन सर्वोपरि है। क्रोध विनाश का कारण बन सकता है। क्षमा और समाधान से ही संतुलन बनता है।